अगर आई थिंक नहीं, आई थिंक लोकी को डूम अभी इतना बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब टेक्निकली वो जिस तरह से मल्टीवर्स में बैठा हुआ है, तो ही शुड बी एबल टू सेंस एवरीथिंग, ही शुड बी एबल टू बहुत सेंस भाई, ऑल द वो पॉसिबिलिटीज, है ना। बहुत पहले से लेकिन ही। हाँ। क्योंकि जो जो उसने किया है ना, फ्री विल देना, और जिस तरह से सारी टाइमलाइंस अब इनफाइनाइट तरीके से ब्रांच हो रही हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो भी हर चीज को एक एक करके नहीं देख पाता है। जैसे तुमको याद होगा तो टीवीए जब हमने सीजन 1 में देखा था, तो टीवीए बीइंग टीवीए एक चीज को वो भी नहीं पकड़ पाते थे, एंड दैट वाज इफ समवन वाज हाइडिंग इन डूम्सडे इवेंट्स। याद है तुम्हें सिल्वी कैसे बच रही थी कि अगर कोई डूम्सडे इवेंट है तो वहां चले गए, तो वो लोग भी सब कुछ नहीं देख सकते। हाँ। तो इट कुड बी द सेम केस विद लोकी एज वेल, कि वो भी सारी चीजें नहीं देख सकता, स्पेशली अब जब सब इतना बड़ा हो चुका है। तो ये एक पॉसिबल हो सकता है कि उसे डूम के बारे में नहीं पता, वो स्टीव के पास गया है इनकर्जन्स वाली प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, कि ये है यार एक लफड़ा, ठीक है, तो देख लेना जो भी है। हो सकता है कि डूम वाली प्रॉब्लम को लेके भी गया हो, बट हाँ मतलब अगर उसे डूम को सॉल्व करना ही है, तो व्हाई गो टू स्टीव रॉजर्स, व्हाई नॉट सॉल्व इट हिमसेल्फ। मुझे क्या लगता है ना कि जब भी किसी कहानी के अंदर कोई तुम्हारा बीइंग इतना पावरफुल है, एक ऑल नोइंग, ऑल कंट्रोलिंग, की भाई वो तो मतलब, जैसे मान लो पहले कैंग, मेरा इंटरनेट चला गया क्या? नहीं नहीं, चल रहे हो। हाँ, जैसे मान लो पहले कैंग था शुरू शुरू में, कि उसको तो सब पता है, ही नोज एवरीथिंग वगैरह। तो ऐसे केस में फिर हर एक चीज हो जाती है वाई, वो ऐसा क्यों करने देगा। एंड इसका ये रीजन देना कि उसको पता नहीं था या फिर उसकी उतना कंट्रोल नहीं है, इससे बेटर होता है ना, इससे बेटर सबसे बेस्ट रीजन होता है देना कि यही एक तरीका था। जैसे मान लो डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी, लेकिन उन सब में उन्होंने क्या बोला, तरीका एक ही था कि आयरन मैन को मरना होगा, दैट्स दी ओनली पॉसिबिलिटी। तो ये वो लोग रीजन दे सकते हैं कि लोकी को सारी चीजें पता थी, एंड उसको ये भी पता था कि डूम को हराने का एक ही तरीका है कि उसको पहले सक्सेसफुल बनना होगा, कि वो पहले अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा एंड देन जाके ही उसको हरा पाएंगे हम लोग। तो ये मे बी शायद ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है देना। ये भी हो सकता है कि लोकी कहेगा इसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा अपने इस बर्डन पर्पस से। नहीं, आई डोंट थिंक कि लोकी का ऐसा कुछ होगा, क्योंकि लोकी मतलब ये उसकी चॉइस है ना वहां पे बैठना, वो जानता है ये, और किसी और के हाथ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इज नॉट राइट, है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि लोकी कहेगा कि यार मैं भी फ्री हो जाऊंगा, वो चीज नहीं होगी। ये जरूर हो सकता है कि हाँ मतलब उसको यही तरीका है, ये जरूर हो सकता है। और कि उसको या हराना इम्पॉसिबल है, वो या खुद फिर से ही डूम हारेगा। इतना जब ओपी कर वो, दो कि वो लोकी से ही लड़ने लगे फिर। तो वो तो लड़ेगा ही, वो तो होगा ही। हाँ, मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि लोकी अब ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो हर किसी की कहानी लिख सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। वो टाइमलाइन मैनिपुलेट वगैरह कर, तो वो डूम को वहां तक पहुंचने क्यों देगा, राइट? तो उसके पीछे ये एक, मतलब एक काफी चीट शीट वाला एक्सप्लेनेशन है जो राइटर्स यूज करते हैं कि भाई यही एक तरीका ही था उसको हराने का, कि डूम इतना सक्सेसफुल हो जाए, उसको कोई हरा नहीं पा रहा है, वो खुद से ही हारेगा जब उसका ईगो और अपने आप को वो एकदम ग्रेटेस्ट मानना विल वो बी हिज बैटल वो तो डाउनफॉल। सीक्रेट वॉर्स में वैसे ही करेंगे उसके साथ में, वो द डूम के साथ तो एक क्लासिक केस है भाई, उसको वो खुद ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो है। दैट मींस गणपत की एंडिंग। या इस वाले उसमें एक सीन और भी था जहां पे हम उसको देखते हैं ना, डूम वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसके आगे पीछे और भी लोग खड़े हुए हैं, मतलब उसकी वो वो जो ऐसा। लैटवेरियन विचेस और वो सब है, हाँ। तो वो भी होगा कि मतलब ये उस चीज को भी साथ में लेके चलेंगे। प्लस जैसे उस वाली सीक्वेंस में डूम अपने वो बैटल वाले सूट में है, वहां पर वो उस वाले आर्मर में नहीं है जो हमने उसको देखा है ना, जो नॉर्मल वाला सूट है उसका। तो ये मुझे लगता है कि मूवी के आगे का सीन होगा, मतलब आगे की सीक्वेंस होगी, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ के काफी मेजोरिटी पोर्शन तक अपना बैटल वाला आर्मर नहीं पहनने वाला वो। नहीं नहीं,
वो आखिर के क्लाइमैक्स में ही रहेगा कि भाई मुझे पता है आ रहे हैं सब, ठीक है, तैयार है। नहीं, क्लाइमैक्स नहीं, वो जो फर्स्ट हाफ में जब उसकी फाइट शुरू होगी ना एक्समैन वाले उससे, हाँ तब वहां से वो अपने बैटल वाले उसमें आ जाएगा। हाँ, मतलब उसको वो तो मैजिक से तुरंत ही कर सकता है ना, जैसे हाँ, स्ट्रेंज चेंज कर करता था। सकता है। हाँ हाँ, बट मतलब जैसे मैं इसके बारे में एक चीज और भी सोच रहा था ना कि ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है काफी, क्योंकि जैसे कॉमिक्स में क्या होता है कि जब इनकर्जन्स होने शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो इनकर्जन्स हो रहे हैं राबू मलाल की वजह से, विच इज डॉक्टर डूम। लेकिन जो प्रेजेंट डॉक्टर डूम है 616 का, उसको इनकर्जन्स के बारे में नहीं पता। ओके। उसे तब पता चलता है जब उसके लैटवेरिया के ऊपर इनकर्जन हो जाता है, मतलब वो इनकर्जन पॉइंट बनता है। इट इज हाउ ही रियलाइजेस। तो फिर वो वहां से इनकर्जन्स को स्टडी करता है और फिर जाकर के अपना तरीका निकालता है, फिर मॉलिक्यूल मैन से बात करता है, फिर वो एक पूरी कल्ट बनाता है राबू मलाल करके, और ब्लैक स्वान उसका ग्रुप होता है। देन दे स्टार्ट टू फाइट इनकर्जन्स, और फिर जाके ये रिवील होता है कि जो राबू मलाल था, जो डॉक्टर डूम था, मतलब अब वो इतना टाइम पास हो गया ना, वो काफी पॉलिश्ड हो चुका है, काफी पावरफुल हो चुका है, तो वो मॉलिक्यूल मैन की मदद से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है, एंड ही इज द वन हु स्टार्ट्स इनकर्जन्स। समझे? तो मतलब इन अ वे फ्यूचर वाला डॉक्टर डूम इज द वन जो कि इनकर्जन्स करवा रहा है, ये प्रेजेंट वाले को नहीं मालूम है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग मतलब ऐसा कुछ करने की करें कि भाई वो वाला जो डॉक्टर डूम है वो ऑलरेडी अपना कल्ट वर्ट बना चुका है, वो ऑलरेडी सब एस्टैब्लिश्ड है उसका, और ये वाला जो है ये ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट। भाई डॉक्टर डूम को उनके साथ पहले काम करते दिखाना काफी अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास एक वो भी है ना कि भाई आरडीजे को लिया हमने, उसका चेहरा देख लो तुम लोग कि अभी तो हीरोज के साथ है वो। सो दैट विल बी अ गुड पॉइंट कि आप दिखाओ वो इंसान कैसा था वो या जैसा भी था। मोमेंट होगा पूरा प्रॉपर कि जो चेहरा वाला दिखाने वाला। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस मूवी में तो उसका फेस रिवील या कुछ कर रहे हैं। ये भी एंड में कर सकते हैं कि बड़ी बैटल हो गई, मैच जो सब खत्म हो हो गया, सकता है, तब हाँ, थोड़ा बहुत आबे दिखा डूम का मास्क गिरा हुआ है, फिर ऐसे आधा करते हुए। टूटा हुआ भी बता सकते हैं, मे हाँ बी ऐसा कुछ हो कि आधा टूट गया है तो हाँ, थोड़ा पार्ट दिख रहा है तुमको, इट कैन बी दैट। डूम एंड में थकते हुए फाइनली जीत गया, मास्क उतारते हुए गया भाई, वो फक। विलिंगली तो मास्क नहीं निकाल रहा, जितना हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो विलिंगली तो मास्क नहीं उतार रहा, बिकॉज दैट इज नॉट डॉक्टर डूम। वो डॉक्टर डूम अपना मास्क कभी जानबूझ के उतारता ही नहीं किसी के सामने, सूजन की पप्पी अनलेस लेने के लिए भी नहीं। ना ना इट्स अ फेटिश। भाई, मैं वो इंसान अपने आर्मर में सोता है, यो। तो अभी क्या? मैं ये सोच मैंने रहा था ना, सोसाइटी का भाई। मैं ट्रेलर हाँ। देख के ये सोच रहा था ना, सूजन तू कैसे कह सकती है कि ही इज द स्मार्टेस्ट मैन इन एवरी रूम। अरे तुम्हारा पति को भी कहते हैं भाई कि ही इज द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव। गद्दारी कर रही है तू धीरे धीरे। भाई मेंटल अमीर चीटिंग, ऐसा, इमोशनल चीटिंग हो रही है यहाँ पर। अरे वही वो तो ये बात बताते टाइम रो भी रही थी। हाँ हाँ, हाँ आंसू भी आ रहे थे उसके कि हाय डूब के साथ कितना भाई, बुरा हुआ। उस टाइम डूम वहां पे होता ना, फिर वो होता है कि फाइनली फील करती है बेचारी, तू रहेगी मेरी दुनिया में, ठीक है मेरे साथ। वो वैसे भी रखता उसको दुनिया में, वैसे भी रखेगा वो। वो नहीं, वो जो नहीं, वो रेस 2 के मूवी के एंड में नहीं होता, आज से तेरी सारी प्रॉपर्टीज मेरी, सारे बंगले मेरे, सारे यार्ड मेरे, और तेरी तेरी ये। बीवी भी मेरी। ओ भाई। अगर लेकिन अगर इसमें ये ऐसा प्ले करते हैं ना कि उसकी वाइफ मर चुकी है, वाइफ और बच्चा मर चुके हैं, हाँ, तब वो तो नहीं करेगा फिर वो नहीं करेगा, फिर वो अपनी बीवी को रिवाइव करेगा, बीवी और बच्चे को रिवाइव करेगा। वो भी एक अच्छा डायनेमिक होगा, क्योंकि मतलब फिर ये हो जाएगा ना कि हाँ, मतलब उसने वही चीज तो करी है जो तुम लोगों ने करी है, राइट? जो स्टीव रॉजर्स ने किया है। मगर वही ना, तो तो अभी कैसे आप रीजन करोगे कि भाई तुमने एग्जैक्ट कर लिया, मैं भी कर लूं, बोले हाँ, कि नहीं नहीं, अब तुम करोगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये तो सेल्फिश चीज हो गई। हाँ, तुम नहीं कर, नो जीरो सम तो नहीं होता ना इधर। अब वो ये हो सकता है कि वो बैटल वर्ल्ड पे जैसे स्टीव रॉजर्स को अपनी अलग वो दे दे जो उसको चाहिए, उसकी लाइफ दे दे पूरी,
ठीक है, इट इज अ पॉसिबिलिटी थॉर को भी वो लाइफ दे दे जो उसको चाहिए। तो ये तो है, ये पूरी तरीके से सेट है। डूम एंटी लाइफ नहीं है, डूम है कि भाई मैं म्यूटेंट्स को भी जगा दूंगा, हीरोज सब रहेंगे, बट अरे वो मेरे थैनोस हिसाब। वाला लॉजिक यार, कि मुझे हाँ यूनिवर्स बचाना है, हाँ ठीक है, उसके लिए कुछ लोग मर जाएंगे तो चलेगा,